जय हिंद। आज आम देखा उत्तर विशाल समतल भूमि। या पूर्व क्लास आम देखी इंडियन जियोग्राफी जे हिमालय पर्वत उत्तर थी विशाल पर्वतमाला जोटा कि आम हिमालय पर्वत देखी। हिमालय पर्वत आम देखी बृहत हिमालय मध्य हिमालय और शिवालिक जो शिवालिक थिला आम हिमालय पाद देश भाग पूरा तल भागटा को आम शिवालिक कहते। तो शिवालिक रे किसी गोटे देखा जाए जमती कि भाबर तराई खादर भांगर ये सब कौन आम जाना। भाबर आम क्या कहवा जिते शिवालिक हिमालय पाद देश में पत्थर आ गोड़ी मिशा गोटे गोटे पत्थर मिल गोड़ी मिशा मूर्तिका गुड़िक देखा मिलता है कहीं से पहाड़ सरुची तो पहाड़ सर मान पहाड़ गोड़ी पत्थर मिशा मूर्तिका देखा मिल जो नदी गुड़िक थी से माटी भितर जाऊ माटी भितर थाए पानी थाए भितर नदीटे जाऊ थाए तो ताकू से अंचल को आम भाबर बोली कही था। तो जो शिवालिक सर शिवालिक पाख एरिया भाबर मूर्तिका देखा मिले तापर कौन हम कि दूर में तराई अंचल देखा मिले। तराई माने ये जो नदी बाहर जाऊला ये नदीटा ही बाहर को देखा माने माटी ऊपर को जमीक रास्ता थी रास्ता साइड रे नदी देखा मिले। तो रास्ता तुम जाऊ तुम साइड रे नदी थी तो ये एरिया गुड़िक अधिक सन्तसन्तिया अंचल रही है कारण नदी जेहेतु लेवल रे थाए माटीटा माटी लेवल रे रास्ता लेवल जेहेतु नदी थाए तो से एरिया गुड़िक सन्तसन्तिया देखा जाए बा सन्तसन्तिया अंचल गुड़िक आम तराई बोली कही था। तो ये जो तराई पर नदी गुड़िक जो बन्या आसो सी कौन कर बन्या जल कौन हम माड़ी आसो जो माड़ी आसो जो एरिया गुड़िक बन्या जल प्रति वर्ष माड़ी आसे प्रति वर्ष बन्या प्रति वर्ष माड़ी आसो सी कौन कर नुआ नुआ पट्टुमूर्ति आनी पकेब। तो से एरिया गुड़िक आम खादर बोली कही था नूतन पट्टुमूर्तिया कहुए खादर को कारण जिते बन्या आसो ये तराई अंचल तराई कौन हम सामान लेवल पानी थो जो बन्या आसो वर्षा जोरसे आसो ये कौन हम बन्या पलि आसो बन्या आसला मात्रे जो पट्टुमूर्ति नूतन पट्टुमूर्ति आनिक से पकई थाए से एरिया गुड़िक को आम खादर बोली कही था। आउ किसी गुड एरिया अच्छे जोटे कि कौन हम ये जो बन्या जल बड़ बन्या आसो से जाए बन्या पानी पशे ना तो बन्या जल से जीवन बहुत वर्ष केते गुड़े वर्ष पर से गुड़िक बन्या गुड़िक आसिक से अंचल में पहुंची था जहाँ आम भांगर बोली कही था। तो जो ये कौन हम ना पट्टुमूर्तिका थी ये पुरातन पट्टुमूर्तिका बोली कहुए कारण ये 5 वर्ष 10 वर्ष 4 वर्ष एमती कौन हुए आणिक पट्टुमूर्तिका पकई दिए बड़ बन्या आसो से पानी माड़ी आसो किंतु ये प्रति वर्ष आसो ना भांगर एरिया को प्रत्येक वर्ष बन्या आसो ना किंतु खादर एरिया रे कौन हम ना प्रत्येक वर्ष बन्या हो प्रत्येक वर्ष बन्या मूर्ति आणिक पकईदेव से तो आम खादर बोली कही था। तो ये खादर को नूतन पट्टुमूर्तिका बोली कहुए आउ भांगर को पुरातन पट्टुमूर्तिका बोली कहुए। बर्तमान देखिए आम उत्तर विशाल समतल भूमि ये जो आम ऊपर देखिए आसते विशाल पर्वतमाला बर्तमान देखिए समतल भूमि जो समतल भूमि अच्छी यू सिंधु नदी बाहर सिंधु नदी एमती होगी लद्दाख जम्मू काश्मीर होपटे पाकिस्तान हो कराची अच्छी आम बंदर जोटा पाकिस्तान बंदर कराची बंदर देखिए ये आसिक पहुंची आराम से ये सिंधु नदी जी आखपाखे कौन अच्छी ना समतल भूमि अच्छी या सिंधु समतल भूमि बोली कह जो समतल भूमि अच्छी उत्तर जो विशाल समतल भूमि अच्छी या 3 भाग विभक्त कराई गोटे हूँ सिंधु समतल भूमि आउ गोटे हूँ गांगेय समतल भूमि आउ गोटे हूँ ब्रह्मपुत्र समतल भूमि। तो ये जो सिंधु नदी बाहर के जाइए ये पाख अंचल यार बेसी अंचल पाकिस्तान अच्छी कारण आम पाखे केवल हिमाचल प्रदेश आउ पंजाब भी छोट एक्चुअली बड़ पंजाब पाकिस्तान रही जाइए। तो ये पूरा पाकिस्तान बड़ अंचल जोटिक आम हिमाचल प्रदेश पंजाब ही जाऊँगी बाकी सब एरिया पाकिस्तान जाऊँगी सिंधु समतल भूमि प्रायतः आम पाकिस्तान देखा मिलता। या गोटे गंगा नदी बाहर के उत्तराखंड होते जो ये पूरा एरिया ये जो एरिया रहा ये गंगा नदी एमती बाहर के आसिक पड़ी बांग्लादेश बंगोपसागर पड़ी। तो ये एरिया रहा समतल भूमि रहा आम गांगे समतल भूमि बोली कही था कहीं ये गंगा नदी दे गांगे समतल भूमि बोली कहुए। सेमती ये कौन आम तिब्बत एरिया ब्रह्मपुत्र नदी बाहर के ब्रह्मपुत्र नदी एमती बाहर के आसिक ये बांग्लादेश बंगोपसागर पड़ी। तो ये जो आसाम एरिया पाखापाखि रहा इटे जो समतल भूमि गुड़िक देखा मिले आम ब्रह्मपुत्र समतल भूमि बोली कही था या आम कही था ब्रह्मपुत्र समतल या गांगेय समतल भूमि और या सिंधु समतल भूमि बोली कही था। बर्तमान आम सिंधु समतल भूमि किसी दोआब गुड़िक देखा दोआब कौन या पूर्वर कही दोआब कौन ना जिते बड़े 2टा नदीर जो मझिरे समतल एरिया आम दोआब बोली कही था। आब मान हूँ जल दोआब मान 2टा नदीर जो जगटा रझी जगटा आम दुआ बोली कही था समतल एरिया जमी पंजाब 5टा नदीर मिलन स्थल जो समतल एरिया गुड़िक रहा आम पंजाब बोली कहले। तो ये जो 2टा नदीर मिलन गोटे दुआ सृष्टि होता है से दुआ गुड़िक देखा पूर्व आम किसी नदी देखा पड़ो नदी गुड़िक
ଆମର ବିଶାଳ ଯୋଉ ଉପରେ ସମତଳ ଭୂମି ଅଛି ବା ସିନ୍ଧୁ ସମତଳ ଭୂମି ଅଛି ସେ ପାଖରେ କୋଉ କୋଉ ନଦୀ ଯାଉଛି ସେଗୁଡା ଦେଖିବା। ଆମେ ନଦୀ ଗୁଡିକ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆମେ ସମତଳ ଭୂମିରେ ନଦୀ ଗୁଡିକ ଦେଖିବାର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି କିଛି ନଦୀ ଗୁଡିକ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଥିବା। ପରେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନଦୀ ଚାପ୍ଟର ପଢିବା ସେତେବେଳେ ନଦୀ କ୍ଲିୟର ଭାବରେ ବୁଝିଯିବା। ତ ଇଏ ଯୋଉ ସିନ୍ଧୁ ସମତଳ ଭୂମି ଅଛି, ୟା ପୂର୍ବ ମୁଁ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ କହିଲି। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ବହୁତ କମ ସମତଳ ଭୂମି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, କାରଣ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ହଉ କି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ହଉ, ଲଦାଖ ହଉ, ଏ ସବୁ ବହୁତ ବଡ ବଡ ପାହାଡ ବା ପର୍ବତୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡିକ। କିନ୍ତୁ ଆମ ତା ତଳକୁ ଯଦି ଆଇବା ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ ଏ ଦିଟାରେ ହିଁ ଆମକୁ ସିନ୍ଧୁ ସମତଳ ଭୂମି ଦେଖିବାକୁ ପଡେ। ଆଉ ବାକି ଯାହା ରହିଲା ସବୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ସିନ୍ଧୁ ସମତଳ ଭୂମି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆମର ଅଧିକାଂଶ ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଭୂମି ଆମ ଭାରତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ସିନ୍ଧୁ ସମତଳ ଭୂମି ରହିଲା, ସିନ୍ଧୁ ସମତଳ ଭୂମିର ଏଇଠୁ ଏପଟୁ ମାନସ ସରୋବର ଏରିଆରୁ ଏପଟୁ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ବାହାରିକିରି ଇଏ ଲଦାଖ ଆଉ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ହେଇକିରି ପୁଣି ଇଏ ଆସିକିରି ପାକିସ୍ତାନ ହେଇକିରି ଏପଟେ ଆସିକିରି ଆରବ ସାଗରରେ ପଡି ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ। ତା ପାଖରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ ଗୋଟେ ଝେଲମ ନଦୀ ବାହାରିଛି, ଆଉ ଝେଲମ ନଦୀ ଯାଇକିରି ମିଶିଛି ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ସହ। ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ସହ ମିଶିକିରି ଇଏ ଯୋଉ ମଝି ଏରିଆ ରହିଲା ଇଏ ଗୋଟେ ଦୋଆବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଝେଲମ ନଦୀ। ସେମିତି ଆଉ ତା ତଳେ ଗୋଟେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରୁ ଚିନାବ ନଦୀ, ଆଉ ଚିନାବ ନଦୀ ଯାଇକିରି ମିଶିଛି ଝେଲମ। ଝେଲମ ସହିତ ମିଶିକିରି ଏମାନେ ଆସିକିରି ପଡିଛନ୍ତି ସିନ୍ଧୁ ନଦୀରେ, ପୁଣି ଏମାନେ ମିଶିଛନ୍ତି ଆସିକି ଆରବ ସାଗରରେ। ତ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦୋଆବ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସେମିତି ତା ତଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେମିତି ରାବି ନଦୀ ବାହାରିଛି, ରାବି ନଦୀ ମଧ୍ୟ ବାହାରିକି ଯାଇକିରି ଆସିକି ମିଶିଛି ଚିନାବ ସହିତ, ଆଉ ଚିନାବ ଝେଲମ ସହିତ ମିଶିକିରି ଆସିକିରି ଏମାନେ ଆରବ ସାଗରରେ ପଡିଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦୋଆବ ସୃଷ୍ଟି କରୁ। ତା ପାଖରେ ଏପଟୁ ଗୋଟେ ଆସିଛି, କଣ ହେଇଛି ନା ଏପଟୁ ଆସିଛି ସତଲଜ ନଦୀ, ଆଉ ସତଲଜ ନଦୀ ଆସିକିରି ମିଶିଛି ଝେଲମ ସହିତ, ଆଉ ଝେଲମ ଆସିକିରି ମିଶିଛି ସିନ୍ଧୁ ସହିତ, ଏମାନେ ଆସିକି ଆରବ ସାଗରରେ ପଡି। ଇଏ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଏଇଠି ବ୍ୟାସ ନଦୀ। ଏ ବ୍ୟାସ ନଦୀ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରୁ ବାହାରିକିରି ଏପଟେ ମିଶିଛି ଆସିକି ସତଲଜ। ତ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦୋଆବ ସୃଷ୍ଟି। ଇଏ ଯୋଉ ଦୋଆବ ଗୁଡିକ ସୃଷ୍ଟି କଲା, ଏ ଦୋଆବ ଗୁଡିକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଯେମିତି ଇଏ ହେଲା ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ। ଆମେ ଯୋଉ ନଦୀ ଗୁଡିକ ଦେଖିଲେ, ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ ଆମେ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀକୁ ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ଝେଲମ ନଦୀ ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ଚିନାବ ନଦୀ ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ରାବି ନଦୀ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାସ ନଦୀ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସତଲଜ ଦେଖିଲେ। ଏ ସବୁ ନଦୀ ଗୁଡିକ ଆମେ ଦେଖିକିରି ଆସିଲେ ଯେ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ଝେଲମ ନଦୀ। ଝେଲମ ତଳେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଇଏ ହଉଛି ଚିନାବ ନଦୀ। ଚିନାବ ପରେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଏଠି ये जो नदी देखले ये हूँ राबी नदी। राबी नदी तले ब्यास नदी आसिक मिश्ची सतलज सहित यहाँ हूँ सतलज नदी। तो ये गुड़ जो द्वाब सृष्टि कर आसले यहाँ गोटे द्वाब सृष्टि है जोटा कि सिंधु और झेलम को लेकर है। सिंधु सिंधु नदी और झेलम नदी भितर जो द्वाबटा सृष्टि है से द्वाब को आम सिंध सागर द्वाब बोली कह कौटा सिंधु और झेलम ये दुईटा मिसिक ये मझी एरिया को ये जो मझी एरिया रही ये जो द्वाब सृष्टि कला या आम सिंध सागर द्वाब बोली कहले। सेमती ता पाखरे अछि ए जो झेलम रहला झेलम आ पाखरे रहला चिनाब झेलम आ चिनाब ए दुईटा नदी मिसिक मध्य मध्य गोटे द्वाब सृष्टि कले याकू कहा गला तळे रहला चिनाब ऊपर रहला झेलम ए दुईटा नदी को मिसिक गोटे द्वाब सृष्टि होला। ए जो चिनाब रो से नेगला चिनाब रो चा आ झेलम रो छ चाज द्वाब बोली कहा गला। तो ये जो मझे द्वाब उठ रहा ताको आम चाज द्वाब बोली कहि था। पाखरे रहला राबी नदी ए जो राबी नदी और चिनाब नदी एमान भितर जो द्वाबटा रहा ताको रचना द्वाब बोली कहा गला। राबी रो चिनाब रो रचना ये दुईटा मिसेक गोटे रचना बोली कहले ताको कहगला रचना द्वाब बोली। ये जो मझी एरियाटा रहा ताको रचना द्वाब बोली कहगला। राबी नदी और चिनाब नदी मध्य जो थिबा द्वाबटा रचना द्वाब कहगला। तापर अछि ब्यास नदी और ये रहा राबी नदी एमान दुई जन भितर जो द्वाबटा सृष्टि है ताको बारी बोली कहगला। ब्यास रो बागला और राबी रो री कोडागला जाको मिसेक गोटे बारी बोली कहगला। ये जो मझी एरिया रहा ताको ब्यास बारी द्वाब बोली कहगला। तापर ब्यास पर ये होला सतलज। ब्यास और सतलज मझे जो एरिया रहा छोटिया गोटे द्वाब देखा जाए छोटिया द्वाबटा को या कहगला बिस्त द्वाब बोली। ब्यास रो बकुड़ा गला और सतलज स्तक कटाई गोटे करागला ना रखागला बिस्त द्वाब या कहगला बिस्त द्वाब। तो क्वेश्चन आसपारे बिस्त द्वाब केउ केउ नदी मध्य देखा जाए तो बिस्त द्वाब ब्यास और सतलज मध्य देखा जाए। सेमती बारी द्वाब ब्यास और राबी मझे रचना द्वाब राबी और चिनाब मध्य चाज द्वाब चिनाब और झेलम मध्य और सिंध सागर द्वाब सिंधु और झेलम मध्य देखा जाए। तो नदी गुड़िक आम देखी कहले फास्ट होची सिंधु तापर झेलम तापर चिनाब तापर राबी तापर ब्यास तापर सतलज ये नदी गुड़िक को लेकिन द्वाब गुड़िक सृष्टि होती और से द्वाब गुड़ नाम गुड़ ये लिखाई। बर्तमान आम देखा गांगेय समतल भूमि। ये जो गांगेय समतल भूमि रहा ये दिल्ली रु आरंभ करी यूपी बिहार होपटे बांग्लादेश पर्यंत ये पूरा गांगेय समतल भूमि बोली कह जाए। कारण ये गंगा नदी एमती ये आसिक बांग्लादेश पुणी पड़ी बंगोपसागर। तो ये समतल भूमि गुड़िक जो रहा गंगा नदी सैड में आम गांगेय समतल भूमि बोली कही था। ये जो गांगेय समतल भूमि को तीन भाग में विभक्त करागला। गोटे हूँ उच्च गांगेय समतल भूमि आ गोटे हूँ मध्य गांगेय समतल भूमि आ गोटे हूँ निम्न गांगेय समतल भूमि। जो उच्च गांगेय समतल भूमि कहगला ये दिल्ली रु आरंभ होकर
बा यूपी रो ऊपर भाग दिल्ली एठरा दिल्ली यूपी रो ऊपर भाग आ दिल्ली ए सब मिसिक ये प्रयागराज पर्यंत या आम उच्च गांगेय समतल भूमि बोली कहले। या पर प्रयागराज आरंभ करी बिहार रो फराक डैम या जति समतल भूमि रहा या आम कहले मध्य गांगेय समतल भूमि। आउ जति आम वेस्ट बेंगल हो कि बांग्लादेश हो दुईटा जगह जी भूमि रहा या निम्न गांगेय समतल भूमि बोली कहले। ये जो उच्च गांगेय समतल भूमि कौटू के पर्यंत दिल्ली प्रयागराज दिल्ली स्टार्ट होकर प्रयागराज पर्यंत आम उच्च गांगेय समतल भूमि बोली कहले। आउ प्रयागराज आरंभ करी बिहार रो एठा गोटे फराक डैम से फराक डैम पर्यंत ताको आम कहले मध्य गांगेय समतल भूमि। आउ एपटे वेस्ट बेंगल आउ बांग्लादेश को जो समतल भूमि रहा ताको आम कहले निम्न गांगेय समतल भूमि। ये जो गंगा नदी या बांग्लादेश रे पद्मा बोली कह आम गंगा बोली कहूचे बांग्लादेश से से गंगा नदी जाए ताको पद्मा बोली कही बांग्लादेश रे। इथे गोटे चंडीगढ़ उच्च भूमि चंडीगढ़ उच्च भूमि जोटा कि से कौन कर सिंधु समतल भूमि एपटे आम देखी पूरा एरिया सिंधु समतल भूमि थिला। सिंधु समतल भूमि और गांगेय समतल भूमि को अलग कर गोटे उच्च भूमि अच्छी चंडीगढ़ उच्च भूमि बोली कहुए। चंडीगढ़ उच्च भूमि कौन करता दी जन को अलग करता है। चंडीगढ़ उच्च भूमि सेपटे सिंधु समतल भूमि चंडीगढ़ उच्च भूमि एपट को रहा आम एपटे देखुचे गांगेय समतल भूमि। सेपरी भाव में एठू गोटे बाहर ब्रह्मपुत्र तिब्बत एरिया आ ब्रह्मपुत्र एमती बाहर करी आसाम मध्य एठे अच्छी गोटे मालदा दरार बोली कहते मालदा फाटक बोली कहते मालदा गैप बोली कहुए। मालदा गैप माने कौन हुए से गोटे जमी पूरा धसकी जाए जो जमी धसी जीव कौन हम सब नदी गुड़ आसी से पड़े। तो एपट सेमती जाए विभिन्न नदी गुड़िक जमी गंगा ब्रह्मपुत्र ये जो नदी गुड़िक एम आसिक मालदा गैप आसिक पड़े। मालदा गैप ये कौन कर ब्रह्मपुत्र ये जो ब्रह्मपुत्र होकर आसला ये आसाम पाखे जी समतल भूमि रहा या ब्रह्मपुत्र समतल भूमि बोली कहुए। ये ब्रह्मपुत्र समतल भूमि और गांगेय समतल भूमि को अलग कर मालदा गैप। ये जो मालदा गैप अच्छी या कहुए मालदा गैप ये मालदा गैप ये दी जन जाक अलग सेमती एपटे सिंधु समतल भूमि और गांगेय समतल भूमि को अलग कर चंडीगढ़ उच्च भूमि। चंडीगढ़ उच्च भूमि एपटे दी जन को अलग करपटे जो मालदा गैप रहा ये कौन कर ब्रह्मपुत्र समतल भूमि और गांगेय समतल भूमि को अलग कर। जमी गंगा नदी को आम गंगा कहूचे किंतु बांग्लादेश पलैला पद्मा बोली कहते सेमती ब्रह्मपुत्र तिब्बत एरिया सांकुंग बोली कहते और अरुणाचल प्रदेश जो आसे अरुणाचल प्रदेश में दिवांग बोली कहते अरुणाचल प्रदेश दिवांग कहते तिब्बत एरिया सांकुंग बोली कहते और आसाम एरिया ब्रह्मपुत्र बोली कहते। तो आम आगुरी जमी देखीचे सिंधु सभ्यता ये जो सिंधु नदी पाखे समतल भूमि गुड़िक सिंधु सभ्यता गढ़ी उठिला। सेमती ये जो गांगेय समतल भूमि अच्छी गांगेय समतल भूमि वैदिक सभ्यता गढ़ी उठिला। सेमती जो ब्रह्मपुत्र अच्छी ये सेमती गोटे सभ्यता गढ़ी उठिला अहोम सभ्यता। तो ये जो सभ्यता गुड़िक थी जो नदी कूल समतल भूमि सिंधु सभ्यता गांगेय समतल भूमि वैदिक सभ्यता और ब्रह्मपुत्र जो समतल भूमि से अहोम सभ्यता देखा मिली। बर्तमान जब आम मरुभूमि गोटे देखा मरुभूमि गोटे तीन प्रकार मरुभूमि देखा जाए जोटा अत्यधिक ठंडा हुए जो जमीन ग्लेसियर गुड़िक भी गोटे प्रकार मरुभूमि कारण से कौन चाष हो पार ना वर्षा हम ना लोक बसवास करेंगे। तो आम गोटे मरुभूमि कहते जो ठंडा मरुभूमि कहते। आउ गोटे सेमती कौन थर मरुभूमि जो प्रबल खाली राजस्थान में प्रबल गरम प्रबल खरा वर्षा परिमाण बहुत कम जो 150 मिलीमीटर रु कम वर्षा हुए आम से जो अंचल गुड़िक रहा से अंचल गुड़िक आम मरुभूमि बोली कही था जो 150 मिलीमीटर रु कम वर्षा होता है। तो ये जो राजस्थान थर मरुभूमि जमी अच्छी सी गोटे गरम मरुभूमि बोली कहवा किंतु ये जो रहा लद्दाख रे ये जो लद्दाख एरिया अच्छी लद्दाख एरिया मरुभूमि को आम ठंडा मरुभूमि बोली कही था। कच्छ एरिया ये जो गुजरात अच्छी गुजरात उपर एरिया कच्छ बोली कहुए तल एरिया सौराष्ट्र बोली कहुए। तो ये जो कच्छ एरिया रहा कच्छ एरिया जो मरुभूमि गुड़िक देखा जाए या तो ये जो समुद्र लुणी जल ये पशि जाए गछ वर्षा भलसे हो पारे ना गछ पत्र भलसे उठी न थाए। तो ये जो एरिया गुड़िक रहा या आम क्षारीय मरुभूमि बोली कही था। तो सर्वाधिक जदि आबादी थी मरुभूमि बोली कहुए आम देश भितर थर मरुभूमि अधिकांश लोक बसवास करते। ये जो आम सतलज नदी सतलज नदी सतलज नदी जाइए आठू ब्यास नदी बाहर ब्यास नदी और सतलज नदी गोटे कौन है केनाल कराई केनाल जोटा कि थर मरुभूमि को आसे केनाल ना हूँ इंदिरा गांधी केनाल और इंदिरा गांधी केनाल द्वारा ही कौन हो जल जोगाण कर गोटे अच्छी आरावली पर्वत अच्छी जो कौन हो एपटू वेस्टर्न एपट साइड रु वेस्ट रु काल बैशाखी जो काल बैशाखी कौन हम पवन आसे पवन आसिक कौन हुए ना इटे बाड़े हुए मेघ आसिक
ये ଆରାବଳୀ ପର୍ବତରେ ବାଡ ହୁଏ। ଆରାବଳୀ ପର୍ବତରେ ବାଡ ହେବା ଫଳରେ କଣ ହୁଏ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକ ରହିଲା ବା ଥର ମରୁଭୂମି ରହିଲା ଏଠି ବର୍ଷା ହେଇଥାଏ କିଛି ପରିମାଣରେ, ଯୋଉଟା କି ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ପ୍ରାୟ ହୁଏ ଶୀତ ଦିନରେ। ଏପଟୁ ଯୋଉ ଆସୁଥିବା ପବନ କାଳବୈଶାଖୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସିଏ ଆସିକି ଆରାବଳୀ ପର୍ବତରେ ବାଡି ହୁଏ। ଆରାବଳୀ ପର୍ବତ ଏଠି ଶିଖି ଯାଇଛି, ଏପଟୁ ମଧ୍ୟ ପର୍ବତ ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ କଣ ହୁଏ ଏପଟୁ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯୋଉ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଏପଟୁ ଆସିଲେ ପବନ ପାର୍ଲାଲ ରହିଯାଏ, ତ ଏଠି ବାଡେଇ ହୋଇ ପାରେ ନା ପଳାଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏପଟୁ ଆସୁଥିବା ପବନ କାଳବୈଶାଖୀ ସେ ଆରାବଳୀ ପର୍ବତରେ ବାଡେଇ ହେଇକିରି ଏଟା ବର୍ଷା କରେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଥର୍ମ ରହିଛି ଏଟା ଗୋଟେ ବଡ ସୋଲାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ପୁରା ବଡ ଗାଁ ସହିତ ସମାନ ହବ, ବଡ ଗାଁ ଭଳିଆ ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ସୋଲାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ସେ ସୋଲାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତଳେ କଣ କରାଯାଇଛି ନା ମାଟି ଖୋଳିକିରି ଗୋଟେ ପାଲ ବିଛେଇକିରି ଯେମିତିକି ପାଣି ମାଟି ଶୋଷିବ ନାହିଁ। ଯଦି ପାଲ ଦେଇଦେବା ତାହେଲେ ମାଟି ତ ପାଣି ଶୋଷି ପାରିବ ନାହିଁ, ତ ସେମିତି ପାଣି ପାଲ ଦେଇକିରି ସେଟା କଣ କରାଯାଇଛି ପାଣି ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଉପରେ ସୋଲାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଖରା ହେଲେ କିରି ସୋଲାର ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ କଣ ହବ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ହେଇଯିବ। ତଳେ ଯୋଉ ପାଣି ରହିଲା ସିଏ ମଧ୍ୟ ବାଷ୍ପ ହେଇକିରି ଉଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ପାଣି ଗୁଡ଼ିକ ରୁହେ ଏପଟେ କଣ ହୁଏ ଲୁଣି ଜଳ ପାଣି ରୁହେ, ଆଉ ଲୁଣି ଜଳରେ ମାଛ ଭଲ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଚାଷ ଭଲ ହୁଏ। ତ ତଳେ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଚାଷ କରାହଉଛି ସେ ଜଳରେ, ସେ ପାଣି ବାଷ୍ପ ମଧ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ। ଆଉ କଣ ହବ ନା ଉପରେ ଯେହେତୁ ସୋଲାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରହିବ, ସୋଲାର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେଇପାରୁଛି, ଯୋଉଟା କି ଥର ମରୁଭୂମିରେ କରାଯାଇଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ମରୁଭୂମିକୁ ଆମେ ସ୍ପେସିଫିକ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବା ତ ଆହୁରି ଡିଟେଲରେ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରାୟଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମି ବା ପଠାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହିନ୍ଦୀରେ, ତାକୁ ଇଂଲିଶ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲେଟିଉ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମି ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ଲେଟିଉ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାଳଭୂମି ଅଛି ଇଏ ଏଇ ସାଇଟରେ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଏଠି ଅଛି ମାଳଭୂମି ଗୁଡ଼ିକ। ଉପରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ବିଶାଳ ପର୍ବତମାଳା, ତାପରେ ଦେଖିଲେ ସମତଳ ଭୂମି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ ମାଳଭୂମି। ଏଇ ଯୋଉ ମାଳଭୂମି ରହିଲା ଏଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ଏଠି ଆରାବଳୀ ପର୍ବତ। ଏ ଯୋଉ ଆରାବଳୀ ପର୍ବତରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକିରି ଏ ଛୋଟନାଗପୁର ମାଳଭୂମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଠି ଅଛି ଛୋଟନାଗପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ହଉଛି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଉଚ୍ଚ ମାଳଭୂମି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଇଏ ଯୋଉ ମାଳଭୂମି ରହିଲା, ମାଳଭୂମି ଗୁଡ଼ିକରେ ଏଠି ଯେମିତି ମାଲୁଆ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ୟା ପରେ ଅଛି ବୁନ୍ଦେଲ, ୟା ପରେ ଅଛି ବଘେଲ, ୟା ପରେ ଅଛି ଛୋଟନାଗପୁର ମାଳଭୂମି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ମାଳଭୂମି ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଏଇ ମାଳଭୂମି ହିଁ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହୁଛେ ମେଘାଳୟ ମାଳଭୂମି ଏ ଛୋଟନାଗପୁର ମାଳଭୂମିର ଗୋଟେ ଅଂଶ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ମଝିରେ ଗୋଟେ ରହିଲା ମାଲଦା ଦରାର, ଯୋଉଟା ମାଲଦା ଗ୍ୟାପ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ, ମାଲଦା ଗ୍ୟାପ ଯୋଗୁ ସେ କଣ ମାଲଦା ଗ୍ୟାପ ଯେତେବେଳେ ଧସିଗଲା, ଧସି ଯିବା ଫଳରେ ଏ କଣ ହେଲା ନା ଛୋଟନାଗପୁର ମାଳଭୂମି ଆଉ ଇଏ ରହିଲା ମେଘାଳୟ ମାଳଭୂମି ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ନହେଲେ ତ ଇଏ ମାନେ ଦି ଜଣ ଲାଗିକି। ୟା ପରେ ଅଛି ଏଠି ଅଛି ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଳ ପର୍ବତ ଅଛି, ତାପରେ ଅଛି ସାତପୁରା ପର୍ବତ, ଆଉ ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଳ ସାତପୁରା ପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଏମିତି ଯାଇଛି ନର୍ମଦା ନଦୀ, ଯୋଉଟା କି ଆସିକିରି ଆରବ ସାଗରରେ ପଡିଛି ନର୍ମଦା। ଆଉ ଏ ନର୍ମଦା ନଦୀର ତଳକୁ ଆମେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମି ବୋଲି କହୁଛେ। ୟାକୁ ଆମେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମି କହୁଛେ ନର୍ମଦା ତଳକୁ, ଆଉ ନର୍ମଦାର ଉପରକୁ ଥିବା ମାଳଭୂମିକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଉଚ୍ଚ ମାଳଭୂମି ବୋଲି କହୁଛେ। ତ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଉଚ୍ଚ ମାଳଭୂମିରେ କଣ କଣ ଆସିବ ମାଲୁଆର ମାଳଭୂମି, ଯୋଉଟା କି ଏ ଯୋଉ ଆରାବଳୀ ପର୍ବତରେ ଅଛି, ଆରାବଳୀ ପର୍ବତକୁ ଲାଗିକି ଅଛି, ମାଲୁଆ ମାଳଭୂମି ବୋଲି କହୁଛେ। ତା ପାଖରେ ଅଛି ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ ଆଉ ବଘେଲଖଣ୍ଡ ମାଳଭୂମି, ଯୋଉଟା କି ହୀରା ଖଣି ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ହୀରା ଅଛି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ନାହିଁ, କିଛି ହୀରା ଖଣି ପାଇଁ। ତା ପାଖରେ ଅଛି ଛୋଟନାଗପୁର ମାଳଭୂମି, ଆଉ ଛୋଟନାଗପୁର ମାଳଭୂମିର ଗୋଟେ ଅଂଶ ଏପଟେ ରହିଯାଇଛି, ଯୋଉଟା କି ମେଘାଳୟ ମାଳଭୂମି ବୋଲି କହୁଛେ। ଆଉ ମେଘାଳୟ ମାଳଭୂମିରେ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ପାହାଡ ଦେଖିଥିଲେ, ଯେମିତି କି ଗାରୋ, ଖାସି, ଜୟନ୍ତିଆ, ଏଇ ସବୁ ପର୍ବତ ଗୁଡିକ ଏଇଟା ଯୋଉଟା କି ମେଘାଳୟ ମାଳଭୂମିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏଠି ଅଛି କଣ ଏଇଟା ହଉଛି ଛୋଟନାଗପୁର ମାଳଭୂମି। ଏ ଛୋଟନାଗପୁର ମାଳଭୂମିରେ କିଛି ଗୁଡିଏ ମାଳଭୂମି ଅଛି। ତ ଇଏ ଯୋଉ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଉଚ୍ଚ ମାଳଭୂମି ରହିଲା, ଏଠି ଆରାବଳୀ ପର୍ବତ ପାଖରେ ଅଛି ମାଲୁଆର ମାଳଭୂମି, ତାପରେ ଅଛି ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ ମାଳଭୂମି, ତାପରେ ଅଛି ବଘେଲଖଣ୍ଡ ମାଳଭୂମି, ତାପରେ ରହିଲା ଛୋଟନାଗପୁର ମାଳଭୂମି। ଆଉ ଛୋଟନାଗପୁର ମାଳଭୂମି ପରେ ଏଠି ଅଛି ଗୋଟେ ମାଲଦା ଗ୍ୟାପ, ଯୋଉଟା କି ମାଲଦା ଗ୍ୟାପ ଯୋଗୁ କଣ ହେଇଛି ଛୋଟନାଗପୁର ମାଳଭୂମି ଆଉ ଏପଟେ ରହିଲା ମେଘାଳୟର ମାଳଭୂମି ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ମେଘାଳୟର ମାଳଭୂମି ଅଛି। ଆଉ ମେଘାଳୟ ମାଳଭୂମିରେ ତିନିଟା ପାହାଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଗାରୋ, ଖାସି ଆଉ ଜୟନ୍ତୀ। ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଉଚ୍ଚ ମାଳଭୂମି ରହିଲା, ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଉଚ୍ଚ ମାଳଭୂମିରେ ହିଁ ଉପରେ ଅଛି ବିନ୍ଧ୍ୟାଳୟ, ତାପରେ ଅଛି ସାତପୁରା ପରେ ଗୋଟେ ନର୍ମଦା ନଦୀ ଯାଇଛି। ତା ତଳକୁ ରହିଲା, ତା ତଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆମେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମି ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମିର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଏଇ ଏରିଆଟାରେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉପର ଏରିଆ ସାଇଡକୁ, ୟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ବିଦର୍ଭର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉପର ବିଦର୍ଭ ମାଳଭୂମି ବୋଲି କହିଥାଉ, ଯୋଉଟା କି ଫଳ ଆଉ କପା ଚାଷ ଭଲ ହୁଏ। ସେମିତି ଏପଟେ ଅଛି ଛତିଶଗଡ ପାଖରେ, ଛତିଶଗଡରେ ଯୋଉଟା କି ବସ୍ତର, ଏଇଟା ହଉଛି ବିଦର୍ଭ, ଏଇଟା ହଉଛି ବସ୍ତର। ବିଦର୍ଭ ମାଳଭୂମି ଆଉ ଛତିଶଗଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ବିସ୍ତର ମାଳଭୂମି, ଯୋଉଟା କି ଅଧିକ କୋଇଲା ଆଉ ଲୁହା ଖଣି ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସେମିତି ତା ତଳେ ଅଛି ଏପଟ ସାଇଡ ଯଦି ଦେଖିବା କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଧରୱାଡ ଏଇ ଯୋଉ ଧରୱାଡ ମାଳଭୂମି ଅଛି, ଏ ସର୍ବାଧିକ ଖଣିଜ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଧରୱାଡ ସୁନା, ରୂପା, ମାଙ୍ଗାନିଜ ଏସବୁ ଖଣିଜ ଗୁଡିକ ପାଇଁ ଧରୱାଡ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସେମିତି ଓଡିଶା ଆଉ ଛତିଶଗଡରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଛତିଶଗଡରେ ଓଡିଶାରେ ପ୍ରାୟ ମାଳଭୂମି ନାହିଁ, ଓଡିଶା ୟାକୁ କୁହାଯିବ ଯୋଉ
तटीय समतल एपटे पूर्वघाट पर्वतमाला रहा ये पूर्वटा पर्वतमाला एपट साइड ये जो समुद्र लगिक रही है तटीय समतल भूमि कह तो तटीय समतल भूमि ओडिशा प्राय मालभूमि आसे ना तो ये छोटे मालभूमि लगिक रही जोटा कि छत्तीसगढ़ ओडिशा लगिक रही दंडकारण्य मालभूमि अधिक सुखिला एरिया से जोटा कि दंडकार मालभूमि तो दंडकारण्य मालभूमि रही जोटा कि ओडिशा और छत्तीसगढ़ लगिक रोचे ये रहा बस्तर मालभूमि जोटा कि छत्तीसगढ़ रहा आउ विदर्भ मालभूमि महाराष्ट्र धरवाड़ मालभूमि सब अधिक खनिज जोटा कि रहा कि कर्णाटक रहा एपटे अच्छे तमिलनाडु तेलंगाना अच्छे आंध्र प्रदेश अच्छी तो आंध्र प्रदेश को आंध्र प्रदेश मालभूमि कहुए तेलंगाना को तेलंगाना मालभूमि कहुए तो एम तो मन रखा विशेष कष्ट ना कि ये गुड़िक ना गुड़िक मन रखा पड़ो तो सर्वाधिक जदि खनिज कौट उत्पादन हुए से धरवाड़ मालभूमि कि सबुठ अधिक कोईला ताले हूँ छोटनागपुर मालभूमि और ये छोटनागपुर मालभूमि एपट एरिया कोड्रमा ऊपर गया मालभूमि कहुए एपट साइड कोड्रमा ऊपर गया तलटा राजगीर और एपट साइड जो रहा हजारीबाग झारखंड रे अच्छी छोटनागपुर मालभूमि छोटनागपुर मालभूमि ऊपर कहुए गया बोली और तलटा अच्छे राजगीर मालभूमि साइड रे अच्छे एपट साइड पूर्व साइड रे अच्छी कोड्रमा मालभूमि और पश्चिम साइड रे अच्छी हजारीबाग मालभूमि तो ये अच्छे छोटनागपुर मालभूमि रे देखा जाए तो ये जो मालभूमि सृष्टि है एपटे कौन है कि अरब सागर रे गोटे जगह बहुत 100 वर्ष धरिक लाभा उद्गिरण जहाँफल कौन है जो 100 वर्ष धरी कंटिन्यू मानक 2 दिन 5 दिन थे 6 मास 2 मास एमती लाभा उद्गिरण है जहाँफल कौन है ये लाभा उद्गिरण है एपटे जो पड़ा ये तो है मालभूमि होगा जोटा गोटे गोटे स्तर उपर पड़ा गोटे स्तर ठंडा हम पुणी आउ गोटे स्तर ठंडा हम तो एपटे मालभूमि सृष्टि है सेमती एपटे जी पड़ा जो समुद्र जीवजंतु थे से कौन है दबिगले जोटा कि खनिज पदार्थ भाव में पेट्रोलियम अरब सागर में जोटा कि मुंबई हाई बोली मुंबई हाई कौटे अच्छी तो ये अच्छे मुंबई हाई बोली कहुए तो मुंबई हाई रे ना मुंबई हाईटा अच्छे अरब सागर में तो ये जो लाभा उद्गिरण है लाभा उद्गिरण फल ये मालभूमि सृष्टि होता तो जहाँफल कौन हुए अधिक खनिज पदार्थ एपटे देखा मिलता है आउ कौन हुए ना ये जो खनिज ये जो मालभूमि सृष्टि है ये जेहेतु लाभा उद्गिरण गोटे कंटिन्यूअसली बहुत वर्ष धरी 100 वर्ष धरिक ये जेहेतु मालभूमि सृष्टि होती परत परत भाव में सृष्टि होती तो भूमिकंप या प्रभाव पकई पारे बहुत यार मजबूत थी बर्तमान देखा दाक्षिणात्य मालभूमि किसी पर्वत गुड़िक ये जो दक्षिण भारत रहा दाक्षिणात्य मालभूमि यहाँ तो है एमती आस केरल केरल रु यहाँ हूँ तमिलनाडु उपरको आंध्र प्रदेश ये जो केरल और तमिलनाडु बाउंड्री रे 3टा पर्वत देखा गोटे हूँ पर्वत गुड़िक नीलगिरी अन्नामलाई आ गोटे हूँ काडम नीलगिरी अन्नामलाई काडमम ये सब केरल और तमिलनाडु बाउंड्री देखा मिलता है सेमती आउ किसी गोटे पर्वत अच्छे जोटा कि तमिलनाडु देखा मिलता है जमीक पालिनी सेबराय जाबुदी आ पंचमलाई सिरुमलाई ये सब तमिलनाडु पर्वत गुड़िक अच्छी जोटा कि आमको देखा मिलता है सेमती आंध्र प्रदेश में गोटे अच्छे नालामलाई जोटा अच्छी से कौन हो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बाउंड्री अच्छी नालामलाई आउ जी कुंडा लगी पालकोंडा बेलकोंडा नागरी ये सब हूँ आंध्र प्रदेश पर्वत गुड़िक देखा मिलता है तो जो 3टा पर्वत आम देखिले गोटे पर्वत हूँ नीलगिरी अन्नामलाई और काडमम नीलगिरी अन्नामलाई काडमम ये देखा मिले केरल और तमिलनाडु बाउंड्री रे और तमिलनाडु देखा मिले कौन कौन ना पालिनी सेबराय जाबुती आउ गोटे हूँ पंचमलाई सिरुमलाई ये देखा मिले तमिलनाडु आउ रहा जोटा कि आंध्र प्रदेश रे नालामलाई और पालकोंडा बेलकोंडा नागरी ये आंध्र प्रदेश रे पर्वत क्षेत्र गुड़िक देखा मिलता है ये जो अच्छी अन्नामलाई जोटा कि केरल और तमिलनाडु बाउंड्री अच्छी ये अन्नामलाई ही अच्छी उटी जोटा कि पर्यटन स्थल जोटा कि भल बुलाबुली बहुत बढ़िया जगह उटी अच्छी ये अन्नामलाई पर्वत रे उटी देखा मिलता पर्यटन स्थल भाव में बना जाइए जोटा कि बुलाया लोक बहुत जाऊँ जमी कहली गोटे उटी जोटा कि तमिलनाडु प्राय जाए तो से बाउंड्री थी सब पर्वत उटी जगह जाए तमिलनाडु क्षेत्र में उटी गोटे सेमती पर्यटन स्थल अच्छी आउ कौन भी ऊपर बहुत पर्वत गुड़िक जल पड़ी था तले जलप्रपात बोली कहुए जलप्रपात गुड़िक देखा मिलता है पर्वत गुड़िक जमीक आम महाबलेश्वर जो अच्छी महाबलेश्वर कौट अच्छी महाराष्ट्र महाबलेश्वर पंचमणी एमपी रे आउ पंचमलाई कहली तमिलनाडु अच्छे आउ कोटाई केनाल ना जना पड़ी ये तमिलनाडु अच्छे तो ये गोटे पर्यटन स्थल किसी गोटे पर्यटन स्थल एपटे आम दाक्षिणात्य मालभूमि देखा मिलता है जमी महाबलेश्वर अच्छी महाराष्ट्र पंचमलाई तमिलनाडु उटी तमिलनाडु कोटाई केनाल तमिलनाडु तो ये सब पर्यटन स्थल गुड़िक देखा मिलता
ଆଗକୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଦେଖିବା।